बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है मास स्प्रिंग सिस्टम एंड एसएचएम, यानी जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा वह फिर उसमें हमने सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन की रिलेशन देखी, उसमें हमने कुछ इक्वेशंस निकाले। अब हमने क्या करना है, उस इक्वेशन में जो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आए थे उनको थोड़ा सा मास स्प्रिंग सिस्टम पे हमने अप्लाई कर देने हैं। तो हम मास स्प्रिंग सिस्टम हमें पहले से पता है कि एक मास अटैच होता है एक स्प्रिंग के साथ, और ये पड़ा होता है एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट पे। तो जब हम इसे डिस्प्लेस करते हैं टू सर्टेन डिस्टेंस एक्स, सपोज ये एक्स डिस्टेंस पे हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, जब हम इसको वापस यहाँ से फोर्स को रिलीज़ करते हैं तो ये किधर जाता है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और फिर इनर्शिया की वजह से ये आता है दूसरी तरफ, यानी ए से किधर आता है, ए डैश पे आता है, और इस तरह से ये मीन पोजीशन ओ के अबाउट जो है क्या शुरू कर देता है, ऑसिलेशन शुरू कर देता है। हमने देखा था कि इसकी जो एक्सेलरेशन जो इसमें प्रोड्यूस होता है इस ऑसिलेशन में, ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो इस चीज़ को हम क्या कहते थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते थे। तो ये हमारे पास आया था ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स और ए इज़ इक्वल टू, जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी के निशान ख़त्म कर देते तो एक कांस्टेंट आता था। अब फोर्स की शक्ल में तो क्या आता था, माइनस के एक्स सिर्फ आ जाता था, लेकिन जब आप फोर्स की जगह एम ए लिख देते हो फिर यहाँ से ए किसकी इक्वल है, माइनस के अपॉन एम एक्स। ओके, सो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये तो चलो हमने देख लिया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये एक चीज़ हमने देखा था पिछले वीडियो में कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी वो क्या आ रही थी, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक तो एक्सेलरेशन की वैल्यू डिपेंड कर रही थी किस चीज़ पे, कि ये थी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, लेकिन जब हमने कॉस की जगह इसकी वैल्यू पुट की थी तो आर ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू थी एक्स अपॉन आर, तो ये आर आर कैंसिल होकर ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गई थी वैल्यू हमारे पास। नेगेटिव साइन फिर क्या शो करती है कि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। ओके, तो ए की वैल्यू ये है और एक जो है ए की वैल्यू ये है। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों के राइट साइड भी क्या हो जाते हैं, इक्वल, यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल है माइनस के अपॉन एम एक्स के, क्योंकि दोनों जो है ए की इक्वल है, तो ये दो आपस में भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। सही है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो यानी ये चीज़ हमने इसकी इक्वल लिखी, यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आया, के अपॉन एम, दोनों साइड की स्क्वायर रूट ले ली, तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल होके ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन एम। तो अब टाइम पीरियड को देखते हैं। टाइम पीरियड तो वही है जो जिसमें वन वाइब्रेशन क्या होता है, वो कंप्लीट होता हो, और इसका फार्मूला हमने बार बार देखा कि ये क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। तो ये 2 पाई ओमेगा की जगह हमने के अपॉन एम लिख दिया, तो यहाँ से ये हो जाएगा ये इसकी जगह मल्टीप्लाई हम लिख देते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा दूसरा फ्रैक्शन एम अपॉन के, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। ओके, अब अगर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहें तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है 1/t होती है, तो ये आ जाएगी 1/2 पाई एम अपॉन के, तो ये हो जाएगी 1/2 पाई, और यहाँ पे के अपॉन एम हम इसको लिख देंगे। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी की क्योंकि ये मतलब उल्टा हो जाता है ना, ऊपर जाके ये के अपॉन एम बन जाता है। सही है, तो जो टाइम पीरियड की वैल्यू ना उसको उल्टा करके आपके पास क्या मिल जाती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाती है। ओके, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन जो है उसका फार्मूला हमने पढ़ा था, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा था, थीटा की जगह हम ओमेगा टी लिख देते थे, और आर चूँकि एम्पलीट्यूड है इसकी जगह एक्स नॉट लिख सकते हैं, तो ये एक्स नॉट, ये कॉस, और ओमेगा की जगह अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई थी, स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन एम, तो ओमेगा की जगह हमने वो पुट कर दी। इसके बाद हम मालूम करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने पढ़ी थी ओमेगा वी इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स डिपेंडेंट थी जो हमने फाइंड की थी। वैसे इसकी दो वैल्यूज़ थी, वी इज इक्वल टू एक तो वैल्यू ये थी कि आर ओमेगा साइन ओमेगा टी, आर ओमेगा साइन
ओमेगा टी। एक तो ये वैल्यू थी और एक जो है ये वैल्यू आ गई थी हमारे पास पिछले लेक्चर में, इसकी डेरिवेशन हमने की है। ओमेगा की जगह आप के अपॉन एम लिख दें और आर तो आप एक्स नॉट लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक यहाँ पे ट्रिक सीखें कि अगर आपके पास ए प्लस बी हो ना, तो आप दोनों में कॉमन, अब दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है लेकिन आप फिर भी ए अगर कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे 1 बच जाता है, यहाँ पे क्या बचेगा, बी अपॉन ए। कैसे, अब ए को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर ए को बी अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ए वन सा क्या आ जाएगा, ए वन सा ए आ जाएगा, प्लस ये ए कैंसिल होकर क्या आएगा, बी आएगा, यानी वापस यही बनेगा। तो जब आप इन दोनों में भी आप ऐसे ही लिखो, मिसाल के तौर पर आपने दोनों में एक्स नोट कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो 1 बचा है, यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर, यानी जो चीज़ आपने कॉमन ली है और यहाँ पे है नहीं ना, तो वहाँ पे डिवाइड कर देंगे ताकि जब ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो वापस कैंसिल होके वापस यही चीज़ बनेगी। तो ये आपने सीखना है ट्रिक कि जब आपके पास दो वैल्यूज़ हो उसमें आप कॉमन ले लेते हो, जैसे इन दोनों में मैंने एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, y अपॉन एक्स। ठीक है, कि जो मतलब जो चीज़ यहाँ पे ना हो ना कॉमन, तो वो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, ये है यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर वापस कैंसिल होकर वापस हमारे पास क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे भी हमने वही ट्रिक किया। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स नॉट स्क्वायर की जो है ये तो मतलब स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होकर बाहर आया, ये तो दरम्यान में माइनस है, स्क्वायर्स इसके कैंसिल नहीं होते, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ये किसकी वैल्यू है, ये वेलोसिटी की वैल्यू है, ये हमने जहन में रखनी है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या पे होती है, मीन पोजीशन पे होती है, और उसको हम किस चीज़ से शो करते हैं, वी नॉट से शो करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नॉट, ये क्या अपॉन एम एक्स नॉट, और ये 1, ये एक्स की जगह हम 0 पुट करेंगे और एक्स नोड हम एज इट इज़ पुट करेंगे, तो के अपॉन एम एक्स नोड एज इट इज़ आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 0, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। 1 का स्क्वायर रूट भी तो 1 होता है, तो हमारे पास जो वी नॉट की वैल्यू है वो क्या आ गई, के अपॉन एम एक्स नोड आ गई। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, के अपॉन एम एक्स नोड, ये इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, वी नॉट, क्योंकि वी नॉट जो है इसी के इक्वल आ गया ना, के अपॉन एम एक्स नॉट, तो इसकी जगह वी नॉट पुट किया जा सकता है। तो इक्वेशन 3 में वहाँ पे जो ये वैल्यू थी ना, इक्वेशन 3 में इसकी जगह हम वी नॉट पुट करते थे, ऐसा ही है। ये देखें, ये के अपॉन एम एक्स नॉट है ना, यहाँ पे ये इसकी जगह वी नॉट पुट कर देते हैं क्योंकि ये वी नॉट की इक्वल है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, वेलोसिटी की वैल्यू हो गई। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैंने आपको समझा दी कि 1/t होता है, और टी की जगह आप क्या लिखेंगे, के अपॉन एम, ये मैंने पेंडुलम की वैल्यूज़ पुट की है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगी, एम अपॉन के, और ये फिर उल्टा होके के अपॉन एम बन जाता है। सही, ये मैंने आपको लास्ट में समझा दिया था वहाँ पे टाइम पीरियड के साथ। सो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एफ इज़ इक्वल टू 1/t, और टी की जो वैल्यू थी आपको पता है कि क्या थी, 2 पाई एम अपॉन के थी, ये एम अपॉन के ऊपर आके क्या बन जाएगा, के अपॉन एम बन जाएगा। यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, एफ इज़ इक्वल टू 1/2 पाई के अपॉन एम, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई। ओके, सो आज के लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल पेंडुलम को पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।